लोकसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। एक दिन बाद पहले चरण का मतदान भी हो जाएगा और इसके बीच में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। एक सीट महाराष्ट्र में है बारामती, जहां पर पवार परिवार के दो लोग आमने सामने हैं। तो एक सीट हिमाचल में भी है मंडी, जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं एक सेलिब्रिटी और एक कद्दावर नेता के परिवार की लड़ाई। कुछ ऐसी ही एक लड़ाई दिखाई दे रही है बिहार में। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी किस्मत आजमा रही हैं। रोहिणी आचार्य नाम है उनका, और उनके सामने है भाजपा के एक बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी 8वीं बार छपरा सारण लोकसभा सीट से मैदान में है। पहले सीट का नाम छपरा हुआ करता था, अब सारण नाम है। तो 8वीं बार वो मैदान में है। और इस यहाँ से अगर लालू के परिवार की बात करें तो वो भी 8वीं बार मैदान में है। हालांकि चेहरे बदलते रहे हैं। हमारी जो खास पेशकश है सीट का समीकरण, आज हम उसमें सारण सीट की बात करेंगे। इसके चुनावी इतिहास के बारे में बात करेंगे यहाँ से जीते हुए उम्मीदवारों की, पिछले चुनाव में यहाँ हुआ क्या था, किस तरह के समीकरण थे और इस बार कैसा मुकाबला है, ये सब भी जानेंगे। सारण सीट की अगर बात करें तो बिहार की सीट है। ये 40 लोकसभा सीटें आती है बिहार से। यहाँ से 40 सांसद चुनकर जाते हैं और उनमें से एक सारण से भी जाते हैं। सारण सीट सुर्खियों में इसलिए है कि सारण के नाम की जो ये लोकसभा सीट है इस वक्त भले सुर्खियों में है, लेकिन इस सीट के अगर हम इतिहास पे जाएंगे तो ये 2008 में अस्तित्व में आई। परिसीमन हुआ और उसके बाद ये अस्तित्व में आई। पहली बार 2009 में यहाँ चुनाव हुए। परिसीमन से पहले इसका नाम छपरा लोकसभा सीट हुआ करता था। साल अगर 1951-52 से शुरुआत करें पहले चुनाव से, तो पहले चुनाव में छपरा के नाम से भी कोई लोकसभा सीट नहीं थी। छपरा सीट की अगर बात करते हैं तो 1957 में ये जो दूसरा लोकसभा चुनाव होता है उसमें छपरा सीट अस्तित्व में आती है। पहली बार यहाँ से जो चुनाव होता है उसमें आपको लगेगा कि शायद कांग्रेस, क्योंकि उस दौर में बहुत सारी सीटों जीती थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं। पहले ही चुनाव में इस सीट पर जो 1957 में हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह को जीत मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार लीला देवी वर्मा को उन्होंने 2948 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हरा दिया था। 1962 आता है, एक बार फिर से छपरा पर चुनाव होते हैं। छपरा लोकसभा सीट से कांग्रेस को पहली बार जीत मिलती है। रामशेखर प्रसाद सिंह यहाँ से जीतते हैं। पिछली बार यहाँ पर जीते सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह को वो 21,204 वोटों से हरा देते हैं। 1967 में एक बार फिर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हैं रामशेखर सिंह, और इस बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही HP यादव को 28,209 वोट से हरा देते हैं। 1971 में अपनी जीत की हैट्रिक लगाते हैं रामशेखर सिंह, और इस बार उनके सामने भारतीय क्रांति दल के सत्यदेव सिंह होते हैं, जिनको शिकस्त मिलती है 39,170 वोटों से। आपातकाल होता है, आपातकाल के बाद के चुनाव होते हैं, और ये चुनाव जो होते हैं उसके बाद इस सीट पर, छपरा सीट पर, एक नए चेहरे को जनता पार्टी की तरफ से दांव पर लगाया जाता है। एक नए चेहरे पर दांव, एक ऐसा चेहरा जो पटना की जो विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से आता है। महज 28 साल की उम्र में उसे टिकट मिल जाता है। वो चेहरा होता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव भारतीय लोक दल के टिकट पर यहाँ से मैदान में उतरते हैं। लालू इस सीट से मैदान में उतरते ही नहीं हैं, बल्कि जीत भी दर्ज करते हैं, और जीत भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जीत होती है। 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतते हैं। बिहार की राजनीति में उस चेहरे का उदय हो जाता है जो एक तरह से बिहार की राजनीति का पर्याय हो जाता है कई सालों के लिए। लालू यादव, जिनके नाम से आज भी बिहार की राजनीति का जिक्र पूरा नहीं होता जब तक उनके नाम का जिक्र ना आए, 1977 में महज 28 साल की उम्र में वो सांसद बन जाते हैं। लगातार 3 चुनाव जीत चुके कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह को हराकर वो यहाँ से लोकसभा पहुँचते हैं। महज 3 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। जनता पार्टी में टूट होती है। जनता पार्टी के टिकट पर सत्यदेव सिंह मैदान में होते हैं, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी बदल जाती है। जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर वो मैदान में होते हैं, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी होती है उसके टिकट से। हालांकि पार्टी का नाम लोकदल हो चुका होता है, लेकिन उसको मान्यता की वजह से वो जनता पार्टी सेकुलर के नाम से ही चुनाव में जाती है पार्टी। बेहद कड़े मुकाबले पे लालू को हार का सामना करना पड़ता है। सत्यदेव सिंह महज 8,781 वोटों से यहाँ पर जीतने में सफल होते हैं। दूसरे ही चुनाव में लालू को हार मिलती है। साल 1984 आता है। एक बार फिर सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर जीत मिलती है। कांग्रेस
यहाँ से लेकिन जीत नहीं पाती है। उम्मीदवार होते हैं जनता पार्टी के राम बहादुर सिंह, उनको यहाँ सफलता मिलती है। कांग्रेस हारती है। कांग्रेस के भीष्म प्रसाद यादव को यहाँ पर 26,000 से ज़्यादा वोटों से हार मिलती है। 1977 में जिस चेहरे ने जीत दर्ज की थी, जो बिहार की राजनीति का पर्याय बना था, वो चेहरा, वो लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं। हालांकि उनको 28.27% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसके बाद भी लालू जीत भी नहीं पाते हैं और तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। लालू की पार्टी भी इस बार बदलती है। पार्टी का नाम हो चुका होता है लोकदल, जिसके सिंबल पर वो चुनाव लड़ते हैं। लगातार आप देखते हैं 77 में चुनाव लड़ते हैं, उस वक्त भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। जब 80 का चुनाव आता है तो जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। 84 का चुनाव आता है तो लोकदल के टिकट पर लालू चुनाव लड़ते हैं। अब आता है 1989 का चुनाव और इस चुनाव में भी लालू की पार्टी फिर बदल जाती है और लालू फिर से छपरा से उम्मीदवार होते हैं। इस बार वो जनता दल के टिकट पर उम्मीदवार होते हैं। लालू प्रसाद यादव 2 चुनाव हारने के बाद वापसी करते हैं। लालू को यहाँ जीत मिलती है। जनता पार्टी जेपी के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह को वो 1,41,882 मतों से हरा देते हैं। महज 2 साल बाद एक बार फिर से चुनाव होते हैं, लेकिन छपरा के लिए और लालू के लिए बिहार में बहुत कुछ बदल चुका होता है। लालू राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। लालू का वो किस्सा भी आता है, यही वो दौर होता है जब लालू न सिर्फ मुख्यमंत्री बनते हैं, एक रथ को रोकते हैं। वो रथ जो सोमनाथ से अयोध्या जा रहा था, जिसे लेकर जा रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, और उसी रथ को रोकने के बाद वीपी सिंह की सरकार गिरती है। उस सरकार के गिरने के बाद चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद उनकी भी सरकार लंबी नहीं चलती है और नए सिरे से चुनाव होते हैं। मुख्यमंत्री लालू बन चुके होते हैं और यहाँ पर सीट जो है थी छपरा, उसमें एक नए चेहरे को दांव लगाती है जनता दल। जनता दल की तरफ से लाल बाबू राय यहाँ से उतरते हैं। राय जनता पार्टी की तरफ से उतरे राजीव रंजन सिंह को 1,24,573 वोट से हरा देते हैं। बात आती है 1996 के चुनावों की। वो चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी की छपरा लोकसभा सीट में एंट्री होती है। एंट्री ही नहीं होती, रूडी यहां से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को पहली सफलता दिलाते हैं। जहां जीत दर्ज करते हैं राजीव प्रताप रूडी। जनता दल के लाल बाबू राय, जो कि 1991 में जीते थे, उन्हें 15,496 वोटों से हरा देते हैं। महज 2 साल होते हैं और 2 साल के बाद एक बार फिर से चुनाव होता है। ये वो दौर होता है जब देश की राजनीति में बहुत सारे गठबंधनों का दौर चल रहा होता है। गठबंधनों की सरकार बन रही होती है। कुछ महीनों में प्रधानमंत्री बदल रहे होते हैं और 2 साल के अंदर फिर से चुनाव होते हैं, एक नए सिरे से चुनाव। और इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा की तरफ से राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार होते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव, जिनकी की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका होता है, जनता दल में बहुत कुछ बदल चुका होता है, पार्टी बहुत कुछ बदल चुकी होती है, कई टुकड़े हो चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव का एक अपना दल बन चुका होता है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वो सुप्रीमो होते हैं। उसके टिकट पर हीरालाल राय यहाँ से उतरते हैं। 9,327 वोटों से हार जाते हैं राजीव प्रताप रूडी हीरालाल राय से। लेकिन तीसरी बार जब चुनाव होता है, मतलब कि राजीव प्रताप रूडी के लिए वो तीसरा चुनाव, महज 1 साल बाद राजीव प्रताप रूडी फिर से छपरा सीट पर जो चुनाव होता है वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होते हैं और इस बार वो राजद के हीरालाल राय को 43,553 वोटों से हरा देते हैं। बाद में यहाँ से जीत के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, उसमें आगे चलकर राजीव प्रताप रूडी को केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री भी बनाया जाता है। साल 2004 एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी छपरा से उम्मीदवार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कुछ चुनावों के बाद यहाँ पर एक बार फिर 1989 में जो लालू जीते थे,
उनकी यहाँ पर वापसी होती है। इस बार लालू खुद मैदान में होते हैं छपरा से, न सिर्फ मैदान में होते हैं, जीत दर्ज करते हैं। राजीव प्रताप रूडी को 60,423 वोटों से हराते हैं और हराने के बाद एक सरकार बनती है यूपीए की। उस सरकार में एक कद्दावर मंत्री भी बनते हैं लालू प्रसाद यादव। 2009 में जब चुनाव होता है तो उसमें भी वो यहीं से जीतते हैं, रेल मंत्री और बहुत सारे पदों पर वो यहाँ से, जो केंद्र की राजनीति में लालू सक्रिय होते हैं। और इसके साथ में एक तरह से वो जो दौर आता है जिसमें ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव किंग मेकर की भूमिका में हो जाते हैं, ये वही वो दौर है जब लगातार दूसरी बार छपरा से जीतते हैं। लेकिन छपरा सीट नहीं होती है 2009 में। 2009 में छपरा की जगह सीट का नाम हो चुका होता है सारण। परसीमन के बाद सारण की जो सीट होती है वहां से राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव फिर से जीत कर जाते हैं और राजीव प्रताप रूडी को फिर से हार मिलती है। रूडी जब लगातार यहाँ से जीत रहे हैं लेकिन लगातार हार भी रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि मुकाबला जो है वो एक तरह से लालू वर्सेज रूडी हो जाता है। 2004 में लालू वर्सेज रूडी, 2009 में भी लालू वर्सेज रूडी, लगातार दोनों बार देखें तो लालू को जीत मिलती है। 2014 आता है, एक बार फिर जो चुनाव है उस चुनाव में लगातार 2 बार हारने वाले राजीव प्रताप रूडी पर ही भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी। रूडी के सामने होती हैं राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी होती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बहुत सारे मामलों में इस समय फंस चुके होते हैं। चुनाव लड़ने पर उनकी एक तरह की रोक लग चुकी होती है। इन सब के बीच में लालू की पत्नी और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ से उम्मीदवार बनाई जाती हैं, लेकिन रूडी लगातार 2 हार के बाद वापसी करते हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा देते हैं। हार का जो अंतर है उसकी बात करें तो अगर वहां देखें तो भाजपा के उम्मीदवार को 3,55,120 वोट मिलते हैं, वहीं राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट से संतोष करना पड़ता है। रूडी यहां पर जीत दर्ज करते हैं और जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर से वो मंत्री भी बनते हैं। जो नरेंद्र मोदी की सरकार होती है उसमें उनको स्वतंत्र प्रभार मिलता है राज्य मंत्री का, कौशल विकास और उद्यमिता का। 2019 में एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी यहाँ से मैदान में उतरते हैं। 1996 से लगातार रूडी पर ही भाजपा यहाँ से विश्वास जता रही है और एक बार फिर भाजपा के उम्मीदवार होते हैं राजीव प्रताप रूडी, लेकिन इस बार उनके सामने न तो लालू होते हैं न ही राबड़ी, बल्कि होते हैं चंद्रिका राय। वो चंद्रिका राय जो कि लालू यादव के समधी थे, उनके सामने उम्मीदवार बनते हैं लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, लेकिन जीत एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को ही मिलती है। चंद्रिका राय हार जाते हैं और इस बार जो हार जीत का अंतर होता है वो 1,38,000 से ज़्यादा का अंतर होता है। एक बार फिर से चलें, अब अगर 2024 की बात करें वहाँ पर अब देखें तो इस बार हमने शुरू में ही कहा कि इस सीट की जो चर्चा है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी की वजह से, जो कि यहाँ पर इस बार एक बार फिर से उतरे राजीव प्रताप रूडी के सामने उम्मीदवार बनाई गई हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है राजद ने। रोहिणी पहली बार चुनाव की राजनीति में कदम रख रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं। पिता और भाई के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर करती रहती हैं। 2022 में रोहिणी तब चर्चा में आई थी जब लालू यादव को किडनी दे दिया था उन्होंने, और उसके बाद और उसके साथ में उनका जो इलाज हुआ वो वहाँ हुआ जहाँ पर रोहिणी और अपना उनका परिवार रहता है सिंगापुर में। सिंगापुर में अभी भी वो उनका परिवार है, लेकिन इस चुनाव के वक्त वो भारत आ चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि लालू का परिवार यहाँ से अपनी जीत दर्ज कर पाता है या फिर राजीव प्रताप रूडी को जीत मिलती है। अगर अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो लालू के परिवार की तरफ से लालू राबड़ी को मिलाकर और इधर अगर देखें राजीव प्रताप रूडी को, तो दोनों की तरफ से 8 बार उतर चुके हैं दोनों लोग और 4 बार जीत मिली है। मतलब दोनों का स्ट्राइक रेट अभी 50% का है। इस बार जो जीतेगा वो भारी साबित होगा, लेकिन कौन जीतेगा ये पता चलेगा हमें 4 जून को। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सारण पर किसने किसको शिकस्त दी, सारण के लोगों ने, सारण के मतदाताओं ने किसे अपना नेता चुना, किसे अपना सांसद चुना, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इसी तरह एक और सीट की बात हम अगले हफ्ते करेंगे एक और सीट के साथ, और तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।